बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदस फातही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज की एपिसोड नंबर 42 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो गया है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और इस वीक बाकी जो दो सीरीज हैं यानी कि कुर्लुश उस्मान और महमद फतेह लार सुल्तान, उन दोनों की ही नई एपिसोड नहीं रिलीज हुई क्योंकि तुर्की में एक होटल में आग लग गई थी, जिसकी वजह से एपिसोड्स को पोस्टपोन कर दिया गया है और ये आग मंगल वाले दिन लगी थी। लेकिन कुर्लुश उस्मान की एपिसोड तो बुध वाले दिन रिलीज होती है, पर फिर भी कुर्लुश उस्मान की एपिसोड भी पोस्टपोन हो गई, जबकि लास्ट मोमेंट तक यही लिखा हुआ आ रहा था इंस्टाग्राम पर भी और उनकी पोस्ट पर भी कि आज शाम को एपिसोड आएगी। खैर, अब नेक्स्ट वीक में हम नई एपिसोड्स को देखेंगे। लेकिन अब इस वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा नया चैनल हिस्ट्री विद उसामा अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में भी वीडियोस मिलती रहें। अभी बढ़ते हैं इस नए ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Mesele hayatıydı. Söylediklerim tas tamam doğru sultanım. ट्रेलर के पहले ही सीन में बोरू अपने भाई सलाहुद्दीन अय्यूबी से ये बात कह रहे हैं कि मसला जो है वो जिंदगी का था। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट एपिसोड में बोरू ने सुल्तान नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ जाकर राकिफ को अपने साथ ले गए, जिसकी वजह से वो आजाद हो गया। और अब उसी हवाले से ये बात की जा रही है और उसके साथ साथ इस सीन में हमें डायलॉग सुनाई दे रहा है यारूकी का भी, जो कि सुल्तान नूरुद्दीन से ये बात कह रहे हैं कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है। तो देखते हैं कि यारूकी ने क्या बात बताई होगी सुल्तान को। Yeni başlıyoruz. यहाँ पे राकिफ का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो अमालरिक से यह बात बोल रहा है कि हम तो नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं या नई शुरुआत कर रहे हैं। तो बाज़ंतीनियों की शहजादी के साथ शादी करने के बाद आगे की क्या मंसूबा बंदी होगी और किस हिसाब से ये प्लान बनाया गया है। जाहिर सी बात है, इस तरह की शादी का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक शैतानी गठजोड़ी है ताकि मुसलमानों को रोका जा सके। और उसके साथ साथ यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के जो सिपाही हैं वो कुदस में दाखिल हो चुके हैं। Size verdiğim bu vazifenin sonunda belki de şehadet var. अब जैसा कि आप ये भी जानते हो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सुल्तान नूरुद्दीन के सामने ये वादा किया है कि जो कुछ भी हो जाए उस शादी से राकिफ का जनाजा निकलेगा। तो सुल्तान नूरुद्दीन ने उनको एक लास्ट चांस दिया है ताकि वो इस काम को मुकम्मल कर सकें और मलिक महमूद का इंतकाम हासिल कर सकें। और इसीलिए यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है वो ये कह रहे हैं कि जो काम मैं आपको देने वाला हूँ इसका अंजाम शहादत भी हो सकती है। और ये तमाम बातें ताजर अलीसा भी सुन रहा है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। Dillere destan bir düğün olacak. इन सीन्स में अलीसा जो है वो ताजिर राकिफ के सामने नजर आ रहे हैं और ये कह रहा है कि ये एक शानदार शादी होगी या इसके बारे में लोग दास्तानें सुनाएंगे, यानी अमालरिक और बाज़ंतीनी शहजादी की इस तरह की शादी होने वाली है जिसकी लोग दास्तानें या कहानियां सुनाएंगे बाद में। और उसके साथ साथ यहाँ पर बोरू भी लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अलीसा वाला अभी तक मुझे कोई कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के कहने पर ही राकिफ के पास गए हों। Oğullarının yerini saklamakla onlara iyilik etmezsin. Tekrar birlik olduğumuzu herkes bilmeli. इन सीन्स में एक जानब तो सुल्तान नूरुद्दीन फातिमा खातून के सामने मौजूद है और उनको ये कह रहे हैं कि अपने बेटों की जगह को छुपा कर उनके साथ कोई नेकी या उन पर कोई एहसान न करिएगा। तो बेसिकली हो सकता है यारूकी की बात के बाद ही वो फातिमा खातून से इस तरह की बात करने आए हों। लेकिन साथ साथ दूसरी हैरानगी वाली बात ये है कि बेलियन अमालरिक के सामने मौजूद है और अमालरिक ये कह रहा है कि अब सबको पता चलना चाहिए कि हम सब जो है वो एक दफा फिर इकट्ठे हो चुके हैं या हमारा इत्तेफाक हो चुका है। Rakip'i alacağız. Selahaddin'in yerini bulan bana bildirecek. यहाँ पर एक जानब बोरू भी कुदस में पहुंच चुका है और ये कह रहा है कि राकिफ को हासिल करेंगे, लेकिन वो खुद जो
ईसाई सिपाही हैं उनके हाथों पकड़े जा चुके हैं और अब उनको भी कैद में लेकर जाया जाएगा। लेकिन साथ साथ यहाँ पर यारुकी का भी डायलॉग सुनाई दे रहा है और मेरे हिसाब से वो ये बात कह रहे हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की जगह को तलाश करके ही वो वापस आएंगे। अब या तो किसी के आने की वो बात कर रहे हैं या फिर वो अपनी बात कर रहे हैं कि हम सलाहुद्दीन अय्यूबी की जगह को तलाश करके ही वापस आएंगे। alacağı tek şey senin cesedin olacak. यहाँ पर राकिफ जो है वो बोरू के सामने मौजूद है और ये कह रहा है कि सुल्तान नूरुद्दीन हमसे सिर्फ एक ही चीज या एक चीज ही हासिल कर सकता है और वो है आपकी लाश। तो यहाँ पर वो बेसिकली बोरू को धमकी दे रहा है कि यहाँ से आप जिंदा वापस नहीं जा सकते और आपकी लाश ही यहाँ से वापस जाएगी सुल्तान नूरुद्दीन के पास। तो देखते हैं कि बोरू इस बात का जवाब देते हुए क्या कहेंगे और इसके अलावा मजीद क्या चीजें इस ट्रेलर में दिखाई जा रही हैं। इन सीन्स में एक जानब हम अमालिक और बाज़ंतीनी शहजादी को देख सकते हैं जो कि तमाम लोगों के सामने आते हुए नजर आ रहे हैं उनकी शादी के मंजर ही दिखाए जा रहे हैं और तमाम लोग उनको देखकर तालियां बजाते हुए भी नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप इस सीन में देखें तो शम्से खातून भी इस शादी में शामिल नजर आ रही हैं और बेलियन भी यहाँ पर मौजूद है। बेलियन की तो चले फिर भी समझ आती है, लेकिन शम्से खातून जो है वो यहाँ पर क्या कर रही हैं। हो सकता है कि खलीफा को जहर देने वाली बात जब सामने आई हो तो उसके बाद वो यहाँ पर आई हो, लेकिन उनका क्या मकसद होगा। जहाँ पर एक जानब कारा तगीन और अदसिज़बे और उसके साथ साथ उर्फा अली और सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही जो हैं वो कुदस में ही नजर आ रहे हैं और हो सकता है कि शादी की तकरीब में वो हमला करें और राकिफ को मारने की कोशिश करें। और उसके साथ साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये कह रहे हैं कि आज शादी का दिन है और शादी के दिन में किसका जनाजा निकलेगा। तो देखते हैं कि इससे आगे सलाहुद्दीन अय्यूबी क्या बात बोलेंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि इस शादी से किसका जनाजा निकलेगा वो इस बात का तयन करेगा कि हमारा इंजाम क्या होगा, यानी कि सुल्तान नूरुद्दीन हमें माफ करेंगे या नहीं। तो यहीं पर इस ट्रेलर का इख्तिताम हो रहा है और यहाँ पर हम बोरू को भी देख सकते हैं जो कि बेहोशगी की हालत में पड़े हुए हैं। तो आने वाली किस्त भी काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है और देखना ये होगा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है वो राकिफ से किस तरह से मलिक महमूद का इंतकाम लेंगे। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे नए चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।